वेलकम स्टूडेंट्स। रीड लेवल 2 मैथ्स का सिलेबस हमारा चल रहा था, जिसमें हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ रहे थे घातांक। घातांक के नियम और उसका जो भी कंसेप्ट था वो हम लास्ट के 2 वीडियोस में पढ़ चुके हैं और ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है। क्योंकि जो सिलेबस है वो सिलेबस के साथ आपका लिखा हुआ है कि एनसीईआरटी की बुक्स से जो आपका सिलेबस है वो कनेक्ट किया हुआ है, वहाँ से आपका सिलेबस उठाया हुआ है। बाकी जो क्वेश्चंस के डिफ़िकल्टी लेवल रहेगा वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा रहेगा जो बुक में दिया हुआ है। तो जो बुक में जितना भी सिलेबस है और क्या मैटर दिया हुआ है बुक में, तो सबके पास जैसा कि एनसीईआरटी की बुक अवेलेबल नहीं होती है, इसलिए हम थोड़ा सा जो बुक में इस टॉपिक का जितना भी कंसेप्ट लिखा हुआ है तो वो एक बार यहाँ से बुक से देख लेते हैं। ये एनसीईआरटी की जो इस टाइम बुक्स चल रही हैं वो वाली बुक है और इसमें ये 9th क्लास के अंदर ये जो टॉपिक है वो दिया हुआ है आपका फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही। काफ़ी टॉपिक हैं फर्स्ट चैप्टर के अंदर जो सिलेबस में और भी हैं, जैसे परिमेय संख्या या दशमलव वगैरह, वो भी इसी चैप्टर के अंदर है। तो ये आप देख लीजिए थोड़ा सा कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से रिलेटेड कंसेप्ट है इस चैप्टर के अंदर, जिसमें लास्ट का एक चैप्टर है जिसके अंदर घातांक के नियम दिए हुए हैं। यहाँ से ये सिर्फ अपरिमेय संख्याओं के रूल रेगुलेशन वगैरह ही दिए हुए हैं। और जैसा कि दशमलव वाला भी एक टॉपिक है वो भी हम डिटेल से पढ़ेंगे, वो भी इसी चैप्टर के अंदर दिया हुआ है। और घातांक को देखते हैं, घातांक का कितना कंसेप्ट लिखा हुआ है इसके अंदर। वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं दी हुई हैं और लास्ट है 1.6 है शायद, हाँ ये 1.5 और 1.5 के बाद में 1.6, जैसा कि मैंने बताया 1.6 के अंदर ये घातांक के नियम दिए हुए हैं। आप देख सकते हैं एज इट इज़ आपके सिलेबस में भी लिखा हुआ है वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक के नियम। और घातांक के जो नियम है वो गुणा और भाग के लिए जो एक आधार वाली संख्याएं होती हैं उनके लिए हमको सॉल्व करने थे। हालांकि हम पूरा कंसेप्ट जो है वो पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार आपका बुक से भी जो है वो कंफ्यूजन ना रहे कि बुक में कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं दिया हुआ है, तो वो आप देख लीजिए। जैसा कि यहाँ पे नियम दिए हुए हैं, ये नियम मैं लिखवा चुकी हूँ पिछले वीडियोज़ में कि ए यहाँ पे कोई भी एक प्राकृत संख्या है और m और n जो है वो घातांक या एक्सपोनेंट को शो करते हैं। तो a रेस टू पावर m एंड a रेस टू पावर n ये जो वैल्यू होती है यहाँ पे समान आधार, घात अलग अलग तो घातें जुड़ जाती हैं। और सेकंड पॉइंट जैसा देख सकते हैं कि a की पावर m और उसके पावर ऊपर है दूसरी n, तो जब 2 पावर अप्लाई होती हैं तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। और सेम आधार पे पावर जो है एक संख्या अलग है और अंश में है और दूसरी संख्या हर में है, समान आधार है, घात अलग अलग है, तो घात जो है वो नीचे वाली संख्या पे जो घात है वो ऊपर आके माइनस के हो जाएगी। और आधार अलग अलग है, घात सेम है, तो आधार वाली जो संख्याएं हैं वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं। बट इतना कंसेप्ट है। और जो एडिशनल में कुछ नियम बताए थे कि 0 घात होती है तो वैल्यू 1 हो जाती है, कोई भी घात अगर अपॉन में है तो उसको ऊपर लेके आते हैं तो वो घात माइनस में हो जाती है। बस ये इतना ही, ये 4 नियम यहाँ पे भी आपको देख सकते हैं कि सिर्फ इतने ही कंसेप्ट जो हैं वो दिए हुए हैं। और ये कुछ एग्जांपल्स हैं उसके कि जो अभी हमने रूल लिखे हैं कि 17 घात 2 और 17 घात -5 है, तो दोनों घातें जुड़ जाएंगी, 2 - 5 और बचेगा -3 जो वापस से वहाँ पे बटे में ले जाके इस घात को पॉजिटिव कर दिया है। इस तरह से ये नियम है। और ये जो घात पे है वापस वही रूल है जो 12 जो एग्जाम्पल दे रखे हैं, इसमें जो घात हैं वो परिमेय संख्या में लगी हुई हैं, सिर्फ इतना फ़र्क है। तो यहाँ पे भी जैसे घातें जुड़ जाएंगी, 2/3 और 1/3 है, 2 पे घात लगी हुई है तो 2/3 और 1/3 को हम जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा 3/3।
और आंसर आ जाएगा 2⁻1। तो इस तरह से जो 4 नियम घातांक के हैं वो संख्याओं पे अप्लाई करने हैं, और उसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा कंसेप्ट नहीं है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था आपके चैप्टर के वीडियोस में कि थोड़ा सा कंसेप्ट है घातांक का, बस आपको गुणनखंड आने चाहिए और जो 3-4 नियम है वो आने चाहिए। एक कंसेप्ट ये भी बताया था कि जैसे बटे में जो घात होती है वो 1 से ज़्यादा बड़ी है 2 से ज़्यादा, क्योंकि 2 वाली तक को तो हम अंडर रूट में लिख सकते हैं। अगर 2 से भी कोई बड़ी घात है बटे में घात के अंदर, तो उसको n से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसको भी थोड़ा सा डिटेल में यहाँ लिखा हुआ है कि अगर किसी भी संख्या पे घात लगी हुई है m और अंडर रूट के अंदर n है, तो ये जो अंडर रूट के अंदर लगी हुई है वो ओवरऑल जो घात है उसके बटे में चली जाती है। और अगर नियम जो हैं वो नियम अभी भी वही अप्लाई होंगे जो पहले हुए थे, बस ये है कि घात जो पहले पूर्णांक में थी अब परिमेय संख्या में आ जाएगी। तो जो इसके क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस ज़रूर हम सॉल्व करेंगे। तो एक बार क्वेश्चंस आप देख लीजिए, फिर हम पूरा डिटेल से इनको सॉल्व करेंगे सारे क्वेश्चंस को। ये 1.6 के अंदर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो इतना ही प्रैक्टिस क्वेश्चन है सिर्फ इस चैप्टर के अंदर यहाँ पर। तो बाकी हम अलग से जो है वो और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और यहाँ के बाद में आप देख सकते हैं कि इस चैप्टर का जो भी मैटर है वो यहीं पे फिनिश है। तो घातांक का इतना ही कंसेप्ट एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है। अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके, इस बुक के भी और इस बुक के अलावा भी जो और अदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो स्टार्ट करते हैं इनका सॉल्यूशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 64 की पावर 1/2 है। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका बताया था कि घात हम तब सॉल्व करते हैं जब पहले जो आधार में संख्या लिखी हुई है उसके गुणनखंड करेंगे, अगर वो संख्या बड़ी है तो देखो ये 64 है, इसके गुणनखंड बहुत इजी है करना। पिछले वीडियोस में भी आपको बताए हैं कि कैसे करते हैं। जो भी संख्या है जिसके गुणनखंड हमको करने हैं, छोटी संख्या से स्टार्ट करेंगे भाग देना। जैसे ये सम संख्या है तो 2 का भाग जाएगा इसमें 32 बार, 32 में भी 2 का जाएगा 16 बार, फिर 16 में भी 2 का जाएगा 8 बार, 8 में भी 2 का जाएगा 4 बार, और 4 में 2 का 2 बार, और फिर 2 में 1 बार। जब तक 1 नहीं आ जाता तब तक भाग देते जाएंगे। देखिए टोटल कितनी बार, 3 और 3 6। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 6 64 को, और उसके ऊपर जो पावर है वो है 1/2। पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। ये नियम है घातांक के कुछ। तो यहाँ पे हो जाएगी 2 की पावर 6/2 यानी 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 की वैल्यू होती है 8। सेम ये इसी तरह से देखिए 32 के गुणनखंड ये रहे 2 की पावर 5, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5, और ओवरऑल पावर है 1/5। तो 2 की पावर 5, और फिर अब वापस ये घात के ऊपर घात है तो घात पे से घात ये आपस में हो जाएंगे मल्टीप्लाई, और 5 से 5 कैंसिल, 1 बचा, 2 की पावर 1 इट मीन्स 2। ये बहुत इजी से क्वेश्चन है। आपको हो सकता है थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड मिलेंगे इससे, क्योंकि सिर्फ ऐसा एक नंबर नहीं आएगा, कुछ कोई ना कोई व्यंजक बना हुआ आएगा जिसमें कई संख्याएं आपको सॉल्व करनी पड़ जाएं। तो उस तरह से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आएगा क्वेश्चन, लेकिन आपको इस तरह से ये क्वेश्चंस को करने की प्रैक्टिस रहेगी तो आप इजीली जो है बड़े क्वेश्चंस जो हैं उनको भी सॉल्व कर सकते हैं। 125 के गुणनखंड भी पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि 5 है इकाई पे तो 5 का ही भाग जाता है, और फिर भी 5 का ही जाएगा, और 5 का 3 बार। तो 125 को हम लिख सकते हैं 5 की घात 3, और उस पे घात है 1/3। तो ये भी हो जाएगी 5 की घात 3 गुणा 1/3 यानी कि 5 की घात 1, जिसका आंसर होगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखो, अब ये जो थी ये हमने गुणनखंड करके सॉल्व कर लिया। ये घात जो है इस तरह से, इनको भी हम गुणनखंड करके ही सॉल्व करेंगे। जैसे 9 है, 9 की घात 3/2, 9 को हम लिख सकते थे 3 का स्क्वायर,
क्योंकि 9 के गुणनखंड करेंगे तो 3 का 2 बार भाग जाएगा, 3 गुणा 3, और 3 गुणा 3 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और उस पे पावर है 3/2। तो अब पावर के ऊपर पावर है तो पावर गुणा हो जाती है, और ये हो जाएगा 3/2। ये 2 बटे में, ये 2 अंश में और ये हर में कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3 की पावर 3। 3 की पावर 3 का मतलब है 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9 और 9 तिया 27। सेम इसी तरह से 32 के गुणनखंड देखो यहाँ से देख सकते हैं, 1 2 3 4 और 5, 2 की घात 5 लिख सकते हैं 32 को, तो 2 की घात 5 और पावर है 2/5। एक ही नियम लग रहा है सब में कि पावर के ऊपर पावर है, 2 की घात 5 गुणा 2/5, इस 5 से ये 5 कैंसिल, बचा 2 की घात 2 जो होता है 2 गुणा 2 यानी 4। 16 भी इस संख्या में आ चुका है। देखो इसके गुणनखंड होंगे 1 2 3 और 4, यानी 2 की घात 4, 2 की घात 4 और ये 3/4, तो ये 2 की घात 4 गुणा 3/4, 4 से 4 कैंसिल और 2 की घात 3 इट मीन्स 8। ये देखो 125 की घात -1/3, इसको हम लिख सकते हैं 1/125 की घात 1/3। इसको नीचे ले आएंगे तो पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी, और 125 हम जानते हैं 5 का क्यूब होता है, और फिर इसको 1/3 घात दोबारा से है, तो 3 से 3 कैंसिल, आंसर आ जाएगा 1/5। इस तरह से जो है वो संख्याएं हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है इसी चैप्टर का। देखो ये जो फर्स्ट रूल है कि a की पावर m और इंटू a की पावर n, तो पावर अलग अलग है, आधार एक ही है, तो पावर जो है वो जुड़ जाती हैं, 2/3 प्लस 1/3। बटे वाली संख्याएं आपको जोड़नी आती होंगी, नहीं आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि परिमेय संख्याओं पे संक्रियाएं आपको लगाने आती हैं कि नहीं। तो परिमेय संख्याओं के जोड़, बाकी और गुणा भाग किस तरह से करते हैं, अगर किसी को भी इसमें कन्फ्यूज़न है तो वो ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि ऐसी छोटी जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको ज़रूर आनी चाहिए। तो यहाँ पे जो एलशियम है वो 3 ही आ जाएगा, तो 2 की घात 3 और ये 2 + 1, ये हो गया 2 की घात 3/3, इट मीन्स 2 की घात 1, जो आंसर आ जाएगा 2। ये वापस जो हमने यहाँ पे क्वेश्चंस किए हैं, पावर के ऊपर पावर अप्लाई है, तो ये हो जाएगा 1 पे अलग से पावर लगा देंगे 7, और 3 की घात 3 जो बटे में है उस पे अलग से पावर लगा देंगे 7। एक रूल था, हमने a/b के ऊपर कोई घात लगी होती है m, तो वो a के ऊपर अलग से लग जाती है और b के ऊपर अलग से लग जाती है, अंश में अलग और हर में अलग। वही किया है हमने, अंश में अलग लगा दी और हर में अलग। तो 1 की तो कितनी भी घात करो 1 ही आता है, और 3 की घात ये गुणा हो जाएंगी, 3 7 21, तो 3 की घात हो गई 21, इस तरह भी लिख सकते हैं, और 3 की घात -21 इस तरह भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, आधार सेम है, घात अलग अलग है और संख्याएं बटे में लिखी हुई हैं, तो ये वाला रूल a की पावर m अपॉन a की पावर n, तो a की पावर जो नीचे वाली घात है वो ऊपर आके माइनस हो जाती है, ये वाला रूल अप्लाई होगा। और यहाँ पे ये 11 जो आधार है सेम है, घात ऊपर वाली है 1/2 और ये 1/4 ऊपर आएगी तो इसमें से घट जाएगी, तो 1/2 में से 1/4 घटाना है। अब ये तो आधार है, इसका हम एलशियम लेंगे तो 4 आएगा, और अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2 - 1, इसका भाग लगाते हैं, 2 बार जाएगा, 2 को ऊपर गुणा कर देंगे 2, इसका भाग भी इधर लगाएंगे, 1 बार जाएगा और जितनी बार जाएगा उसको ऊपर गुणा कर देंगे, तो ये आ गया 2 - 1 यानी 11 की पावर 1/4। ये संख्याएं अलग अलग, घात एक जैसी,
ए की घात m b की घात m, तो इसको लिख सकते हैं ए बी की घात m। ये वाला रूल था चौथे नंबर का। तो इसको हम लिख सकते हैं 7 गुणा 8 की घात 1/2, यानी 56 की घात 1/2, या फिर इसी का आंसर हम लिख सकते हैं √56। तो ये तो सारे क्वेश्चंस आपके हो गए जो बुक के अंदर दिए हुए थे। उसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस हम और एक दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। थोड़ा सा जो चीज़ें हैं वो एक साथ अप्लाई होंगी रूल्स। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास 3 की घात x प्लस 8 की वैल्यू है 27 की घात 2x प्लस 1। तो x का मान बताना है, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या -1 होगा। तो देखिए सॉल्व करते हैं, किस तरह से करेंगे इन क्वेश्चंस को। यहाँ पे पावर जो है वो 3 की अप्लाई है, 3 की पावर x प्लस 8। यहाँ पर जो पावर है वो 27 पे अप्लाई हो रही है। तो 27 के हम गुणनखंड कर सकते हैं। 27 के गुणनखंड करेंगे, देखो 27 में भाग जाएगा 3 का, 2 का नहीं जाएगा क्योंकि ऑड नंबर है ये। तो 3 का भाग देंगे हम, 9 बार जाएगा, फिर 9 में फिर 3 का देंगे, 3 बार जाएगा, और फिर 3 में देंगे 1 बार। तो 27 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 3 गुणा 3, यानी 3 की घात 3। 3 बार फैक्टर हुए इसके। तो यहाँ पर ये जो 27 लिखा हुआ है इसको हम लिख सकते हैं 3 की घात 3, और इसके ऊपर पावर अप्लाई है 2x प्लस 1। आप सॉल्व करेंगे, देखो इसको, ये 3 की घात x प्लस 8 ही रहेगा। अब आधार जो है वो सेम कर दिया हमने। यहाँ घात पे वापस घात अप्लाई है, तो ये जो घात है ये मल्टीप्लाई हो जाएगी इससे। 3 की घात 3 गुणा 2x प्लस 1, इससे गुणा कर देंगे इसको। ये 3 की घात x प्लस 8 ऐसे कैसे रहेगा लेफ्ट हैंड साइड। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 की घात 6x प्लस 3। आधार समान है और तुलना कर सकते हैं कि ये घात और ये घात आपस में बराबर है। तो ये दोनों वैल्यू बराबर हैं, तो कब बराबर होंगी, जब ये दोनों घात भी आपस में बराबर हो। कि भाई एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये है, ये दोनों वैल्यूज़ जो है वो बराबर हैं। कब बराबर हो सकती हैं, कि आधार समान है, तो ये घात भी अगर समान हो। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं कि तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो दोनों घात बराबर होनी चाहिए। तो x प्लस 8 जो है वो 6x प्लस 3 के बराबर होना चाहिए। यहाँ पे x को एक तरफ कर लेते हैं, क्या आ जाएगा 8, इस 3 को इधर लाएंगे, माइनस का हो जाएगा। ये 6x है, इस x को उधर ले जाएंगे तो ये x भी माइनस का हो जाएगा। यहाँ बचेगा 5 और यहाँ बचेगा 5x। इट इम्प्लाइज, इधर ये जो x के साथ 5 है इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये जा जाएगा इसके बटे में, और इट इम्प्लाइज x इक्वल टू 1, यानी कि सॉल्यूशन जो है वो होगा x इक्वल टू 1। एक क्वेश्चन और है, लिखते हैं। देखो क्वेश्चन है हमारे पास, अंडर रूट के अंदर 7 प्लस 3 अंडर रूट x। ये जो आपकी बार 3 है ये इस जो साइन है इसके अंदर है, और इक्वल टू 2, x का मान बताना है। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ ओवरऑल अंडर रूट अप्लाई हो रखा है। अब हमको निकालना है x का मान। तो x के अलावा जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को एक एक करके सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम कंपैरिजन कब कर सकते हैं, जब इस अंडर रूट को हटाएं। तो पहले तो ये अंडर रूट हटे, फिर 7 हटे, फिर इसके ऊपर से ये जो पावर है, ये पावर क्या है 1/3, ये हटे, तब जाके ये x बाहर आएगा। तो एक एक करके हटाएंगे। पहले अंडर रूट हटाएंगे। अंडर रूट कैसे हटता है, अंडर रूट होती है 1/2 घात, और 1/2 घात हटती है वर्ग करने से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, क्योंकि वर्ग और वर्गमूल, ये वर्गमूल का निशान है अंडर रूट, और स्क्वायर करने से अंडर रूट हट जाता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर।
भाई वर्ग का मतलब होता है 2 घात और वर्गमूल का मतलब होता है 1/2 घात। तो 1/2 घात कब हटेगी, जब हम वर्ग कर देंगे। तो वर्ग करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये जो संख्या है 7 प्लस x⁻³ 1/3 इसका वर्ग हो जाएगा और इधर 2 का वर्ग हो जाएगा। इधर वर्ग होगा तो ये जो अंडर रूट ये स्क्वायर से हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा सिर्फ 7 + 3√x और यहाँ पर आ जाएगा ये 2 का वर्ग 4। अब यहाँ पे देखिए इस 7 को हम उधर ले जाएंगे क्योंकि हमको x की वैल्यू निकालनी है। इसको थोड़ा सा ऐसे बनाएंगे कि अंदर रहे, तो ये 3√x और ये 4 - 7 यानी यहाँ पे आएगा -3। ये पावर कितनी है, x की पावर 1/3 है ये, और यहाँ पे इसका आंसर है -3। ये 1/3 पावर कब हटेगी, जब हम दोनों तरफ 3 की घात मतलब दोनों तरफ जो है वो घात 3 लगा दें या क्यूब कर दें। तो दोनों तरफ अगर क्यूब करेंगे तो ये घात जो 3 है वो हट जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं घन करने पर या दोनों तरफ 3 घात अप्लाई करने पर, तो ये तो बचेगा x और यहाँ पर 3 घात अप्लाई हो जाएगी -3 की, तो ये 3 × 9 और 9 × 27। इस -3 की घात 3 का क्या मतलब है, -3 × -3 और गुणा -3। जिस भी संख्या पे घात अप्लाई होती है मतलब उस संख्या को आपस में उतनी बार रिपीट करना होता है। तो ये आंसर आ जाएगा -27। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, 9⁻x = 9/3⁻x। देखिए कई तरीके हैं सॉल्व करने के, हम जिस भी तरह से जल्दी सॉल्व कर सकें। तो देखो पहले या तो आप चाहो तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, और या यहाँ पे हम 9 के गुणनखंड भी कर सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे वैसे कर सकते हैं। तो पहले हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये 9⁻x है, इसको ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा गुणा 3⁻x = 9। अब ये 3 तो ठीक है, इस 9 को भी हम गुणनखंड करेंगे और इस 9 के भी गुणनखंड करेंगे। 9 के गुणनखंड जानते हैं 3 × 3 होते हैं और उसको हम लिख सकते हैं 3⁻2। ठीक है, तो 9 की जगह हम लिख देंगे 3⁻2 और उसके ऊपर x घात है, और यहाँ पे 3⁻x और इसको भी लिख देंगे 3⁻2। सब जगह आधार हो गया है समान। अब तो समान आधार हो गया, जो नियम है वो नियम अप्लाई करेंगे। देखिए ये घात के ऊपर घात है तो ये घात गुणा हो जाएगी, 3⁻2x हो जाएगी और इंटू 3⁻x = 3⁻2। अब ये जो वैल्यू है वो इस तरह की बन गई, इस तरह से आधार समान है, घातें अलग अलग हैं, तो क्या होता है घात आपस में जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे भी वही होगा, जो 3 है घातें जुड़ जाएंगी, 2x + x = 3⁻2। अब हम यहाँ पे इनको कंपेयर कर सकते हैं, ये हो जाएगा 3⁻3x = 3⁻2। कंपेयर करेंगे तो घात बराबर होनी चाहिए, इसका मतलब 3x का मान क्या होगा 2, और इट इम्प्लाइज x = 2/3। ये x की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे घातांक के। और उसके अलावा अब आप जो भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं उसमें से जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस हम कितने भी सॉल्व कर लें, जब तक आप खुद सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। नियम हम सारे पढ़ चुके हैं घातांक के। तो अब एक बार आप के पास जो भी प्रैक्टिस सेट है या कुछ क्वेश्चंस जो मेरे पास हैं वो मैं PDF आपको शेयर कर दूँगी, तो आप एक बार खुद से सॉल्व करें। जितने भी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं उनमें से अगर कोई आपकी समस्या रहती है कि कोई क्वेश्चन आपको नहीं आया है,
तो वो आप व्हाट्सएप ग्रुप आपका बना ही रखा है, वो व्हाट्सएप ग्रुप अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और जो भी समस्या है वो आप वहाँ शेयर कर सकते हैं। तो PDF सॉल्यूशन या वीडियो सॉल्यूशन जो भी आपको चाहिए होगा वो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और आई होप इस टॉपिक से रिलेटेड अब कोई समस्या होगी नहीं आपको। तो ये टॉपिक हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं और बाकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस की ज़रूरत पड़ी तो वो हम